वर्णन किया गया है कि एकादशी के दिन जितना भी आप कोई सदकर्म करते हैं, सीधा का सीधा पूरा 1000 गुने के बराबर, पूरा 1000 गुना। सत्य यही है, आपने जप किया, दान किया, जो भी कुछ किया वो सीधा 1000 गुना। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु जनार्दन, आपने जो एकादशी की महिमा बताई है उससे मैं बड़ा आनंदित मग्न हो गया हूं। अब आप हमें ये बता दें कि एकादशी के व्रत में क्या क्या नियम है। तो भगवान क्या कहने लगे? भगवान कहने लगे, उपवास नक्तस्य त्वक्त भुक्तस्य समय प्रभु। युधिष्ठिर ने पूछा था, कृष्ण पक्षे चया पार्थ द्वादशीताम पोषयेत। कहा, भगवान कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई अंतर है क्या? भगवान कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तत्पश्चात भगवान ने कहा कि दशमी की शाम को भोजन छोड़ दो, एकादशी के दिन हे युधिष्ठिर एक बार फलहार ले लो, और द्वादशी के दिन एक समय भोजन ले लो। इसको नक्तोक्त व्रत कहते हैं, जिसमें एक ही बार प्रसाद लिया गया तीनों दिन। 2 बार ले लोगे तो एकादशी का पुण्य तो मिलेगा, आधा मिलेगा। और एकादशी के दिन फलाहार 2 बार ले लिया है, द्वादशी को 2 बार भोजन ले लिया है, दशमी को 2 बार भोजन ले लिया है, तो एकादशी का पुण्य तो मिलेगा, लेकिन 1/4 मिलेगा। ये भगवान कृष्ण के वाक्य, भगवान कृष्ण के ये शब्द है। ये फल तो मिलेगा, उसमें कटौती हो जाएगी। जो निर्जल व्रत करते हैं ना, हम और आप सब व्रत करते हैं, आपको मालूम है, मैंने पूर्व में बोला होगा, जो निर्जला एकादशी बिना जल पिए सुबह छोड़ा, सूर्यास्त के बाद जल ले लिया, उनको एक एकादशी 10,000 एकादशी के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जिन्होंने इसमें 24 घंटे जल छोड़ दिया है, दूसरे दिन सुबह लेते हैं, 1,00,000 एक एकादशी का फल सीधे 1,00,000 एकादशी के बराबर फल होता है। ग्रंथों में साधना में संयम होता है, साधना में कुछ छोड़ने की बातें होती हैं। तो भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर फल तो मिलता है, लेकिन उसकी कटौती होती है। इसलिए भगवान ने कहा, सजग समझदार लोगों को दशमी को एक ही बार भोजन करना चाहिए, द्वादशी को भी एक ही बार प्रसाद लें, और 11 के दिन हल्का फुल्का, इसमें दूध और फल की बात कही है फलाहार में। लेकिन ये सब साधन बन गए हैं, कोटू खा लो, सिंघाड़ा खा लो, पेट तो भरता ही है पूरा। ऐसे व्रत खंडित नहीं होता है कोटू से और सिंघाड़े से, लेकिन फल में कटौती होती है उसमें। जिस दिन व्रत किया है उस दिन आभास होना चाहिए कि हम भूखे हैं, एहसास होना चाहिए कि हम भूखे हैं। वो बिलंदा भर भर के चिन चिन के खा लिया है तो काहे की एकादशी है, जब एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम भूखे। पता लगना चाहिए कि हमने आज एकादशी करी है, एहसास होना चाहिए। मुझे 3 वर्ष हो रही हैं भोजन छोड़े, मुझे हर समय इस बात का एहसास होता है कि मैं भूखा हूं। हकीकत बोल रहा हूं, भगवान की व्यासपीठ पर मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं भूखा हूं। और जब मुझे एहसास होता है कि मैं भूखा हूं, तो मुझे लग रहा है कि मेरा अन्न सन ठीक चल रहा है। अनशन ठीक चल रहा है। अनशन मीन्स उपवास, व्रत ठीक चल रहा है। भगवान कहते हैं, ततः प्रभात समय कृत्वा च नियमं व्रति मध्याह्ने च तथा पार्थ स्नानम शुचि समाचरे। फलहार लेने की भी जो बात कही गई है, मध्याह्न के समय ले ले। ऐसा नहीं है कि व्रत है और आपने और 8 बजे ही लेने को बैठ गए। मध्याह्न का समय ठीक दोपहर का होता है, 1 बजे का समय होता है। मध्याह्न में फलहार ले। बहुत लोग तो सुबह ही बस नहा लिए, भगवान को डुबकी लगवा दी और 8 बज गया है, दे दो फलहार। क्या अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है मध्याह्न के समय में। स्नानम शुचि समाचरेत,
जो हमारी संस्कृति में जो स्नान है ये हमें पावन कर देता है, पवित्र कर देता है स्नान। क्या सुंदर बात कही है। जो लोग भोर में जल्दी नहा लेते हैं, ऐसे लोगों को सूतक पातक वाले लोग छू लें तो उनके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होता। जैसे इसमें लिखा है, जूतियां चप्पल पहनकर कंकटों का कोई असर नहीं होता, कांटों का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार से भोर में प्रभात में जल्दी जागने वाले लोग, जल्दी स्नान करने वाले लोगों के ऊपर सूतक पातक का बिल्कुल असर नहीं होता। भोर के स्नान की इतनी बड़ी महिमा कही गई। अधमम कृपके स्नानम बाप्या स्नानम च। और जो लोग शाम को नहाते हैं, दिन में नहाते ही नहीं, उसको अधम स्नान कहा गया है। दोपहर में स्नान करते हैं ये, और सुबह सूर्य अस्त उदित होने के बाद स्नान किया गया है, उसको मध्यम स्नान कहा गया है। और लेकिन जो सूर्य उदित होने से 1.5 घंटा पहले स्नान किया गया है, उसको उत्तम स्नान कहते हैं। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात भगवान कृष्ण ने कही है, वो ठीक से सुन लें। एकादशी नहीं, आप कोई भी व्रत करते हैं, चाहे आप कार्तिक है, चाहे माघ है, चाहे आपकी एकादशी है, 16 सोमवार है, कोई भी है, यदि सूर्य उदित के बाद स्नान किया गया है तो किए गए व्रत का किंचित मात्र भी पुण्य फल नहीं मिलता, सब उड़ जाता है। सूर्य उदित होने के बाद स्नान किया, इसलिए उत्तम स्नान वही है जो लोग स्नान व्रत वाले दिन स्नान सूर्य उदित होने से पहले स्नान करें। और ये बात मैं नहीं कहना भूलूंगा, यदि मेरी बात गलत है तो मेरी बात कोई काट के बताएगा। तो पुराण से ये सब बातें आपके बीच में परोस रहा हूं। तड़ागे च उत्तमम स्नानम, सरोवर का स्नान उत्तम माना गया। नद्याम स्नानम तथा परम, नदियों का स्नान उससे भी ज्यादा उत्तम माना गया। और तत्पश्चात लिखा, पीड़यन्ते जंतवो यत्रा जल मध्य व्यवस्थिते। यदि शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार की दिक्कत, तत्र स्नाने कृते पार्थ पाप पुण्यम। यदि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ऐसे लोग घर पर स्नान कर लेते हैं तो उन्हें उसका पूरा फल प्राप्त होता है। घर में ही स्नान करना फिर उत्तम माना गया है, बताया गया है। जल को शुद्ध कर लें, ताजी जो जल है उसे शुद्ध माना गया है। रोज आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन गर्म पानी से स्नान करना निषेध बताया। ये तो सब बातें भगवान कृष्ण के मुख से कही गई है। कोई भी आप व्रत करते हैं, शरीर के ऊपर गर्म पानी गिरते ही आपके व्रत का फल समाप्त। ताजी पानी लीजिए। आप कहोगे तो सिगरी बातें सतयुग की है, तो हम वर्तमान में भी तो सतयुग का ही जीवन जीना चाहते हैं। सतयुग में भी आपको बातें अच्छी नहीं लग रही हैं क्या? आप खड़े होके जा रहे हैं, अरे गर्म पानी से नहाते रहना, सुन तो लो, मैं कहां मना कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है माता जी, नीचे प्रसाद ले लेना, भोजन चल रहा होगा, ले लिए। अब पूछा युधिष्ठिर ने, तो क्या गर्म पानी से नहा करके भगवान को पूछा तो क्या उससे कोई पाप लग जाता है? भगवान ने कहा पाप नहीं लगता। तो कहा फिर? का पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं, एक बैलेंस में, ना उसका पाप लगता ना उसका पुण्य लगता, बस तराजू बराबर हो जाता है, ना पाप ना पुण्य। भगवान कहते हैं पाप नहीं लगता तो उसका पुण्य भी नहीं मिलता, एक तराजू हो जाता है, बराबर सम हो जाता है। श्लोक नंबर 26 है, कभी आपके पास पद्म पुराण हो तो अपने घर पर पढ़ना। श्री पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय नंबर 39 और श्लोक नंबर 26। इसमें कहा गया है, तत्र स्नान कृते पार्थ पाप पुण्यम समम भवेत। पाप पुण्यम समम भवेत, अपने आप अर्थ समझ में आ रहा है, जितना पाप उतना ही पुण्य, तो बराबर पाप प्लस पुण्य
उसके बराबर क्या है? उसके बराबर न पाप न पुण्य, जैसे थे बस वैसे के वैसे ही है। वो व्रत करने का फिर कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। यदि इन नियमों के साथ में यदि कुछ कर लिया जावे, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसलिए तो मैं कहता रहता हूं, मेरी व्यासपीठ के साथ जुड़े रहो और जीवन बदलते रहो, आनंद हो जाएगा। है? कुंती की संतान की तरह जीवन जी लोगे। युवाओं को जोड़िए इसमें। ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जाता है जूते चप्पल पहन के भोजन करने में, मेरी बात मान लेना। हाई ब्लड प्रेशर, रात को जुराब पहन करके सोने में हाई ब्लड प्रेशर। ये बीमारियां कहीं से आई थोड़े ही हैं, हम इनको जन्म दे रहे हैं। बैल तू आ मुझे मार, वही बात हो रही है। और देखो पढ़े लिखे लोग बुद्धू बन रहे हैं, ये बात देखो। बीमारियां बुला रहे, आज आओ आओ आओ, तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ। हम जैसे लोग बीमार क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि जीवन जीने का ढंग समझ लिया। तत्पश्चात का स्नान करते समय 3 बातें बोलिए। रोज बोल लें तो बहुत अच्छी बात नहीं, तो एकादशी वाले दिन बोलिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे। क्या कहा? हे अश्व क्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे धरती माता, मेरे द्वारा यदि अनजान में कोई अपराध हो जाए तो मां उसे क्षमा कर देना। स्नान करते समय ये बोला जाता है, ऐसे जल का दोष समाप्त हो जाता है। धरती माता उसे माफ कर देती है, क्षमा कर देती है। 3 बातें कही गई, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे। ये देह पर माटी लगाई जाती है, पीली मिट्टी, उस समय बोला जाता है। एकादशी के दिन जब आप कोई व्रत करते हैं, कार्तिक स्नान आप करते हैं, उस समय देह पर मिट्टी पोती जाती है। उसमें तिल पीस करके मिलाया जाता है, उसमें एक लेपन सा बनता है। उसको जब देह पर लगाया जाता है, उस मिट्टी और तिल को देह पर लगाया जाता है, उस समय ये बोला जाता है कि अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे। मृतके कहते हैं माटी से, मिट्टी से। मृत का संस्कृत का शब्द है, मिट्टी को मृतका कहते हैं। हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। एकादशी जैसा, कार्तिक जैसा देव व्रत करते हैं आप, मिट्टी में तिल मिलाकर और आपने अपनी देह से लगाया, और उस समय आपने कहा हे अश्व क्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, मेरे द्वारा जो भी कोई संचित अपराध हुए हैं तो भगवान उन्हें आप समाप्त कर दीजिए, उन्हें जला करके राख कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि जिस दिन से आप जो व्रत कर रहे हैं, जन्म लेते समय ही नहीं, पूर्व के भी अपराधों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लोगों ने तो प्राय बस ये समझ लिया कि फुल्का छोड़ दो, एकादशी पूरी हो गई है। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, यदि उसको एक नियम के साथ कर लिया जाए। और वर्तमान के समय में तो बड़ी सुविधाएं, पहले के युगों में ये सब नहीं था। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा था कि कलयुग युग समान नहीं, जो कर नर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं आ सकता यदि कोई विश्वास कर ले तो। पहले के युगों में लाखों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी। क्या बात कही है, सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहते, जब तब पुण्य जितना मिलता, कलयुग में 1 रात्रि तीर्थ में रहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितना बड़ा कंसेशन, कितनी बड़ी छूट है इस कलयुग में। 1 रात्रि। सतयुग में लोग तीर्थ के लिए 12 वर्ष वास करते थे, तब कलयुग के 1 रात के बराबर था। इस कलयुग में तो कोई 1 रात्रि तीर्थ में बसेरा कर ले। और मैंने पूर्व में भी बोला, और एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूं इस बात के लिए, इतना टाइम लेके जाइए कि तीर्थ में 1 रात रुक सके। आज मैंने थोड़ी सी मेरी आज चेंज हुई है डेट्स आगामी कार्यक्रमों की।
तो उसमें मैं देख रहा था कि मुझे सोमनाथ जाना है। सोमनाथ पहुंचूंगा मैं 10:30 बजे सुबह, और 2 बजे तक कथा करके फिर मुझे आगे श्री द्वारका के लिए निकलना है। ये मैं बहुत हृदय से बात बोल रहा हूँ, ग्रंथ मेरे सामने है। मेरे मन में बात आई कि सोमनाथ जैसी जगह पर तीर्थ में पहुंच करके और एक रात न रुका जाए। ग्रंथों में तो वर्णन है कि तीर्थ में एक रात रुक लेते हो तो सतयुग के 12 वर्ष के बराबर हो जाता है। मैंने कहा दुनिया को तो हम बता रहे हैं, तो ये पुण्य क्या तुम अपने लिए नहीं चाहते? फिर मैंने उस डेट को इस तरीके से किया कि मैं 11 तारीख की रात्रि को 9:30 बजे सोमनाथ पहुंचूंगा, रात भर वहां रुकूंगा, दिन में अभिषेक पूजा करके 2 बजे तक कथा सुना करके और शाम को 6 बजे श्री द्वारका जी 12 तारीख को पहुंच जाऊंगा। सेट हो गया कार्यक्रम। तारीखें तो ऊपर नीचे करनी पड़ी, बड़ा दिमाग करना पड़ा, लगाना पड़ा, लेकिन उस व्यवस्था में 12 वर्ष सतयुग के तो मिल गए। तीर्थ में जब भी कभी आई, नहीं कि चूहा भाग बिल्ली आई, ये हापा थापी वाला ये जीवन थोड़ा सा विराम लीजिए। तीर्थ